अपना परम पिता पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है, एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है, इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर ना आता है। मात
तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। जब से उसको जाना है ऐसा मिला खजाना है। जब से उसको जाना है ऐसा मिला खजाना है। पाकर अपना मीत सुहाना मन को मिला ठिकाना है। आकर अपना मीत सुहाना मन को मिला ठिकाना है। उसी को पाने की खातिर थी, उसी को पाने की खातिर थी युगों से अखियां रोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। संग उसी के खेलों खाऊं साथ मेरा सिर जाऊं। संग उसी के खेलों खाऊं साथ मेरा सिर जाऊं। उसकी याद में उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। उसकी याद में उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। स्नेह सिंधु की मैं लहरों में, स्नेह सिंधु की मैं लहरों में रहती कोई कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। अंतर्मुखी हो जाएं, स्व का दर्शन करें। मेरा एक बाबा, मेरे सर्व संबंध उससे। बुलाइए उसको, आ जाओ। तो बाबा परमधाम से उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और हमारे सामने ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। सबको ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज गीत सुना, मेरे एक है बाबा, दूसरा ना कोई। ना क्या बोला आज दीदी ने मुरली में? सर्व संबंध उससे क्यों निभाने?
हम्म क्योंकि किसी एक भी संबंध में अगर कमी होगी ना तो बुद्धि उसी तरफ को भटकेगी। हम्म और सर्व संबंध हमें बाबा से निभाने, मेरा एक बाबा बस, दूसरा कोई हो ही ना। हम्म बताओ। सबके रिस्पॉन्स नहीं आ रहे आज। देखो, जब शिव बाबा से हमारा संबंध, शिव बाबा से सर्व संबंध होना अर्थात कंप्लीटनेस का अनुभव, हमारे को जीवन में सिर्फ एक माता पिता नहीं चाहिए होते ना, हमें दोस्त भी चाहिए ना? हमारे को हर तरह की, हमें टीचर भी चाहिए, गुरु भी चाहिए। तो जब हर संबंध को हम उससे निभा लेते हैं तो वो परफेक्ट भी होता है और एक ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है। हम, कोई बच्चा होता है वो कहे कि मैं तो सिर्फ अपने दोस्त के साथ रहूंगा, लाइफ इज नॉट कंप्लीट। उसको माता पिता भी चाहिए ना, उसको अपनी और तरह के रिलेशनशिप्स चाहिए, जो बाबा कहते हैं काका चाचा मामा, सब कुछ बाबा से। जब सब कुछ उससे होगा तो हमारी ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाएगी। और ये भी अनुभव होगा कि परफेक्ट रिलेशनशिप होता क्या है ना। तो जो एक्चुअली हाँ बोलो हाँ मच। मैं ये कहना चाहती थी, इसके अंदर ना थोड़ी सी क्लैरिटी की जरूरत है। हम्म जनरली क्या होता है कि जब हम सोचते हैं कि बाबा से संबंध, तो हम सोचते हैं कि बाकियों से संबंध काट के रख दो सिर्फ। पर ऐसा नहीं है। उनका ऐसा तो ये कहने का मतलब है कि तुम सब संबंध में मुझे देखो और उनके साथ उस तरह से संबंध रखो जैसे कि तुम मुझसे रखते हो। मुझे तो ये समझ में आई है, तभी हम उसमें कंप्लीटनेस को फील करेंगे, क्योंकि आ, वहां कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेंगी। जो आप हमारे इसे क्लियर करो। हाँ, जो बाबा से संबंध हम जब निभाते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस आपको कोई एक फ्रेंड है, वो आपका उसके साथ बहुत गहरा संबंध है, बहुत सारी बहुत अच्छी लेन देन है, पॉजिटिव एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है। आपके पास जब वो फ्रेंड है, आपको दूसरी कोई फ्रेंड फिर याद नहीं आती है ना। दूसरी आ भी जाए तो आप उसके साथ व्यवहार में अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, पर क्लोजनेस मेरी उसी से है, क्योंकि वो मुझे पूरी तरह समझती है, हम ये सोचते हैं है ना। तो जब हम बाबा को दोस्त बना लिया, फिर बाकी दोस्त हैं, उनके साथ रिलेशनशिप रहेगा, क्योंकि मैं उस रिलेशनशिप में इतनी सेटिस्फाइड हूं, फिर इन रिलेशनशिप्स में मेरी एक्सपेक्टेशन जीरो हो जाएगी। दूसरों से हम एक्सपेक्टेशन तब रखते हैं जब मुझे उनके साथ कंप्लीटनेस नहीं, ये कर दिया उसने, वो कर दिया। जब सब कुछ एक से मिल गया, 100% सेटिस्फैक्शन हो गई, फिर दूसरे से लेने की इच्छा नहीं रहती। तो बाबा कहते हैं मुझे अपना बच्चा भी बनाओ, क्योंकि आज की डेट में सब बच्चों से डिससेटिस्फाइड रहते हैं। सही बात। तो जब बाबा को बच्चा बना लिया, आपको स्टोरी सुनाई थी ना, उसने क्या बोला, मैंने तो शिव को अपना बच्चा बनाया है, वो आपका ध्यान रखेगा। हुआ ना फिर उनका। ये स्टोरी याद है ना मंजुल? यस मंजुल, आई थिंक वो हाँ जी, ये याद है मुझे। वो याद मैं है ना। म्यूट कर देती है ना दीदी, तो वो ऑन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ। करेक्ट करेक्ट, दैट्स ओके। तो कहने का मतलब ये है, जब कंप्लीटनेस एक उस एक रिलेशनशिप की परफेक्ट हो गई, तो दूसरे से कुछ वो नहीं है। फिर हम क्या, वो हमारा मेरा टीचर परफेक्ट, फिर दुनिया के टीचर से मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं रहती। वो मेरा सदगुरु परफेक्ट, फिर दुनिया के गुरुओं के पास जो भी नॉलेज है, हम उसको समझते हैं कि इन्होंने आना है, ड्रामा में इनका ऐसा पार्ट है, बस इतना। जो भी आया, किसी ने अच्छा बुरा किया, उसका यही पार्ट है मेरे साथ। इतना अपने आप को समझाकर हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे।
पर होएगा कब? जब उससे सर्व संबंध निभाएंगे। नहीं पूरी तरह निभा पाएंगे तो फिर वो वही इनकम्प्लीटनेस तब तक रहेगी। आई होप आई एम क्लियर मंजुल। यस दी, क्लियर है, पर इसके अंदर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि यस जो बाबा बाबा से संबंध वो वाला कैसे निभाना है। तो आप बताओ, संगम युग का इतना थोड़ा सा समय रहता है, अब करना ही क्या है? हमारा काम ही क्या है? कुछ भी नहीं, यही करना है। अपनी अटेंशन बाबा पे रखनी है, बस फोकस एक बना लो और कुछ मत करो। मतलब कुछ करते हुए उसको याद रखो, उसके ऊपर अटेंशन रखना है। हाँ, और ये याद क्या रखना है, ठीक है। इससे प्राप्ति क्या है ना? प्राप्ति क्या है? बाबा से क्या प्राप्ति है हमको? व्हाट आर वी गेटिंग फ्रॉम हिम? सुख, शांति, खुशी, सुख, शांति। हमें उससे वो सब मिल रहा है ना जिसकी हम इच्छा रखते थे। पता भी नहीं था चाहिए क्या, सोचते थे ये चीज, ये काम हो गया तो हम खुश, वो हो गया तो हम खुश। अब समझ आया ना हमको कि जब हम अंदर से भरपूर हैं तो हम खुश हैं। बाहर की चीजें मुझे भरपूर कर नहीं सकती। ठीक है, तो क्या बोला आज बाबा ने? आज बाबा ने फिर यही कहा है कि मुझ इस मरमुई दुनिया को छोड़कर मुझे याद करो। मुझे याद करो, ये दुनिया तो फिनिश होने वाली है। फिनिश होने वाली। आप मोए मर गई दुनिया। आप मोए मर गई दुनिया। बाप का बनना अर्थात देह अभिमान टूटना, इसको बताओ। बाप का बने तो देह अभिमान कैसे टूटेगा? बिकॉज आप आत्मिक स्थिति में रहने लगोगे तो अपने बिल्कुल। आप, हाँ, देह की से सारी अटैचमेंट सब खत्म हो जाएंगे तो क्योंकि आप आत्मा हो फिर आप आत्मा हो, और हमारे को उस स्थिति में सुख भी मिल रहा होता है, हैप्पीनेस भी मिल रही होती है जब हम उस स्थिति में होते हैं। फिर भी याद टिकती क्यों नहीं? क्योंकि वो मासी का घर में। क्योंकि वो मासी का कर रही है। अच्छा क्योंकि माया बिल्ली भी आके बार बार वार करती माया है। बिल्ली, तो माया बिल्ली कौन से रूप में आई? माया तो तैयार होती है, तैयार रहती है, तैयार। ये मैं आपको बता, तैयार। तो क्या करती है माया, कैसे आती है? हर फॉर्म में, एनी फॉर्म। तो एक फॉर्म्स को हम थोड़ा सा देखते हैं ना, ताकि हमारे को अवेयरनेस रहे, ये भी माया है। आप जो भी काम कर रहे हो उसी में घुस जाती है वो, मेरे को तो ये पता है। एक तो माया I सबसे think हम पहले संशय हमें देती है, व्हाई मी। योग में बताओ माया कैसे आती है? योग हम में तो पास्ट पे बिंदु नहीं लगा सकते, पास्ट की बातें बार बार याद आती हैं। पास की बातें, और नींद आती है, अमृत वेले नहीं, नुमा शाम में भी आ सकती है। मुझे तो माया कभी भी आ सकती है। नींद के फॉर्म में तो काफी तंग करती है माया। नींद के फॉर्म में आती है, और जो भी बातें हमने करनी है, और कई बार हम ज्ञान का चिंतन करते हैं या हम अपने ना सेवा की प्लानिंग कर रहे होते हैं, हम सोचते हैं सेवा का प्लान बना रहे, ये भी तो योग है। नो, सपोज हमने सेंटर ही जाना है, सपोज हमने किसी प्रोग्राम में ही जाना है, हमारे को उसी की याद आ गई, फिर वहां जाना है, ये करना है, तो हम कई बार अपने को ये एक्सक्यूज दे देते हैं, ये भी तो योग ही है, हम तो बाबा की सेवा के बारे में ही तो सोच रहे हैं। बाबा कहता है वो जिस पीरियड में जौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है आप उसमें रहो। आपको इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, आप मैथ के सम करने शुरू कर दो तो इंग्लिश टीचर क्या करेगी? वो कहेगी ना गेट आउट ऑफ माई क्लास, तो हम गेट आउट हो जाते हैं वहां उस क्लास से।
कहीं और बैठ जाते हैं, और बैठना तो मन बुद्धि से है। तो हम कई बार, ये भी माया है, अपने आप को एक्सक्यूज देते हैं, ये तो चलता है। फिर दूसरी बात, जब हम बाबा से बात करते हैं, जैसे अमृत वेले हमने अपनी बात की कि ये वाली बात मेरे को बार बार तंग कर रही है, बताओ क्या करना है। फिर हम उसी बात में इतना बह जाएं कि भूल जाएं कि योग ही कर रहे थे। ऐसे भी होता है। होता है, it happens. है ना, इसके ऊपर अटेंशन देना। इसीलिए यहाँ हम बात करते हैं ना, क्योंकि ये कॉमन चीजें हैं जो हम सबके साथ होती हैं, कितनी बार होती हैं, इसलिए ये अटेंशन देना। और फिर जब हम योग कर रहे हैं ना, हम अपने आप को बोलते हैं बस 15 मिनट बैठना है, बस मुझे रिलैक्स, गिव योरसेल्फ टाइम। अगर हम ऐसे करेंगे ना, 15 मिनट, अभी आधा घंटा, अभी ये ऐसे वाला, हमको थोड़ा सा उसमें काम डाउन होना है। 5 मिनट ज्यादा हो गए, डजंट मैटर, इट्स ओके। हम बाबा से बात कर रहे हैं, हमें आंसर मिल रहे हैं बहुत सारे, हम पूरे दिन की तैयारी में हैं, है ना। अगर हमारे को दुनिया के किसी प्रोग्राम में जाना हो, है ना, और हम हमारा रोल एज अ होस्ट भी नहीं है, हम तो गेस्ट हैं, हम उसके ऊपर भी कितना टेंशन देते हैं। वहां जाना है, क्या पहनना है, क्या करना है, किसके साथ जाना है, कौन सी गाड़ी लेके जानी है, पेट्रोल है कार में, ड्राइवर है मेरे पास, इतनी तैयारी करते हैं। हम तो पूरे दिन के लिए तैयार हो रहे हैं, पूरा दिन मेरा एक्यूरेट भी थे, है ना। फिर बाबा ने बोला ना, आप मोए मर गई दुनिया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब किसी को मालूम है? जब आप देही अभिमानी बन जाते हो, आत्मिक स्थिति में रहते हो, तो नथिंग एल्स इन द वर्ल्ड मैटर्स अराउंड यू। जो सब It's देह से like the world is dead संबंधित for है। you. Yeah. हाँ, जी। बिकॉज आई एम डूइंग समथिंग मच मोर इम्पोर्टेंट देन दिस वर्ल्डली स्टफ, जो मैं कर, मैं तो इसलिए मेरे लिए वो इट डजंट एग्जिस्ट राइट नाउ। आई एम विद माय बाबा, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। मैं जब दुनिया के प्रभाव में नहीं आती, तभी ये हो सकता है। यस। फिर बाबा ने बोला, एक बाप के सिवाय कुछ भी याद ना रहे। कल हमारी रात को जो क्लास हो रही थी ना, उसमें एक सिस्टर ने पूछा, मैं तो बैठती हूँ योग में, पता ही नहीं कैसे सेकंड के अंदर मेरा दिमाग इधर कभी उधर भाग जाता है, मैं क्या करूं भाई जी? तो भाई जी ने हंसना शुरू किया, और भाई जी ने बोला, आप मुझे बताओ, संगम युग का अंत हो रहा है, अब आपने और करना ही क्या है? यही तो करना है, करते रहो, लगे रहो। ठीक है। तो जब हम इस बात की इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि ये मुझे करना है, तो हमारी जो फोकस है हमारा, वो बेटर हो जाता है, और बेटर होते होते एक्यूरेट हो जाता है। ठीक है, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने प्रश्न पूछा है, अंत का समय समीप देखते हुए कौन सा स्लोगन सदा याद रखना है? कौन सा स्लोगन है? किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। आगे आगे है आगे दोनों। है, किनकी चोर लूट जाए, किनकी आग जलाए। इसका मतलब क्या है? बाबा कहते हैं, क्योंकि अभी दुख के पहाड़ गिरने हैं, सबका मौत होना है। तुम बच्चे तो अभी बाप पर पूरा बलि चढ़ते हो, तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा है। तुम एक जन्म बलि चढ़ते हो, बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाता है। तो ये इस 21 फ्रेज जन्म। का, एक मिनट नीरू बहन, इस जी, फ्रेज का जी। मतलब, किनकी दबी रही धूल में, किनकी राजा का, इसका मीनिंग क्या है? मतलब ये जो अंत समय की आपने बात की, इस अंत समय में ये अपना कुछ तन मन धन सब कुछ सफल करना है, सफल करना है, क्योंकि नहीं तो सब कुछ तो तभी दाना राजा ही है, बनोगे। फिनिश हो जाना है। टाइम इज शॉर्ट, लेट अस क्विकली चेंज आवरसेल्फ, नॉट बॉदर अबाउट थिंग्स। उसने कहा, इसने कहा, ये हुआ वो हुआ, गॉसिप वाली बातें, व्यर्थ की बातें।
ना। हम कहते हैं बाबा सदा याद रहे। अब बाबा सदा जो याद नहीं रहता, उसका रीजन क्या है? हम व्यर्थ में ही जाते हैं, है ही व्यर्थ। और पर चिंतन करना, जो हमने देखा था उस दिन भी बात करी थी, पर चिंतन जब हम करते हैं, हम दूसरे को आत्मा नहीं ना देख रहे होते, उसके शरीर को देख रहे होते हैं। अगर आत्मा देखेंगे तो पर चिंतन फिनिश हो जाएगा। वो ऐसे क्यों करता है, उसने ऐसा कर दिया, उसका ड्रामा में पार्ट है, वही पार्ट है। ड्रामा के क्या पॉइंट्स है? चलो रिवाइज करें। ड्रामा ड्रामा कल्याणकारी है। कल्याणकारी है। कल्याणकारी, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, जो और ये ऑपोजिट विलन बना हुआ है ना मेरे लिए, उसके लिए भी कल्याणकारी है। अब आपको मैं एक बात बताऊं, अब तो ये होता है कि हर सिचुएशन में हम इस वर्ड को अपने साथ, इस लाइन को अपने साथ ले आते हैं कि ये तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, ये तो ऐसा होना ही है, इट विल पास। इट विल पास जी। और ड्रामा क्या? ड्रामा कल्याणकारी है, उसका एक एक क्षण कल्याणकारी। और मैं हीरो पार्टधारी, और दूसरे भी सब अपना प्ले एक्यूरेटली प्ले कर आई रहे एम हैं। द हीरो एक्टर ऑफ माई स्टोरी। और जो मैं हीरो एक्टर हूँ, मैं वर्ल्ड ड्रामा के स्टेज पे अपने रोल को प्ले कर रही हूँ। तो जब But today स्टेज पे Didi है, said, हाँ जी, but today Didi said this is the time for recording. So if you record something good, then it will all be repeated. अभी टाइम है रिकॉर्डिंग अच्छी कर लो। हाँ वो तो है, करेक्ट, ये टाइम ही रिकॉर्डिंग का है। तो मैं इस स्टेज पे जो अपना रोल प्ले कर रही हूँ, मैं उसको एक्यूरेटली प्ले करूं। मुझे सब देख रहे हैं, स्टेज पे होते हैं तो यू हैव एन ऑडियंस हु इज वाचिंग यू। तो हम एक क्षण भी अपने को उल्टा सीधा नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक बात हमें याद रखनी। और ड्रामा में क्या है? बताओ। ड्रामा मेरे बाबा शिव बाबा को भी पसंद है। ड्रामा मेरे बाबा को पसंद है, और मुझे बाबा पसंद है, तो मुझे ड्रामा पसंद होना चाहिए। मुझे भी चाहिए। चाहिए बोल दिया सविता। क्या कहना है? पसंद है। मुझे ड्रामा पसंद है। One more small question. हम्म, Like we have Sargun, Sampan and Satyog, then त्रेता में 14 कला होती हैं। तो जब हमने कोई कर्म गलत किया ही नहीं, फिर द्वापर में हम क्यों इतना डिप्लीट हो जाते हैं? In the first two yugs we don't do any नए wrong से thing. पुराना, हर चीज नए से पुरानी होती है। आप पुरानी चीज नहीं खरीद सकते, पुरानी चीज खरीद सकते हो जब पुरानी हो जाती है। नई बनाते हैं, वो पुरानी होती है। जब पुरानी होती है तो उसकी जो होती है डेप्रिसिएशन हो जाती है। I think it's just like a vehicle. हम कहते हैं ना, it's out of the showroom and the depreciation starts. So I think it's the same way. एग्जैक्टली। तो डेप्रिसिएशन होती है, और फिर हम 2500 वर्ष जो है अपने शरीर के साथ रहते हैं, तो अपने आप को शरीर समझ लेते हैं, तो हुई बॉडी कॉन्शियसनेस, और फिर एक्शन स्टार्ट्स। सतयुग और त्रेता में हमने जो प्रारब्ध लेनी थी, जो भी कुछ था हमने अभी जो जमा किया, वो हम भोग लेते हैं, उसको फिनिश कर देते हैं। सारा पैसा जो बैंक अकाउंट में था हमने कंप्लीटली खा पी जाते हैं। फिर उसके बाद नया बनाना है, तो फिर नया बनाना शुरू करते हैं। द्वापर में भी वी आर हैविंग अ वेरी गुड टाइम। ठीक है ना। और ड्रामा के बारे में क्या बोल सकते हैं? और ड्रामा के लिए क्या बोलेंगे? इसमें सब क्या है? निर्दोष हैं, किसी का कोई कसूर नहीं। तो चेक करो अपने आप को, हम किस किस को बोलते हैं तुम कसूरवार मेरे जीवन की दुखों के लिए? उन सब को माफ करना है।
ठीक है, नीरू, you'll write down all the drama points please. जी, आई विल रचना हम्म, मैम। ठीक है, और भी पॉइंट सोचना और फिर लिखना। और ड्रामा जो है, ड्रामा इतना एक्यूरेट बना है जिसमें 0.00001% चेंज की भी कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, फिर हम उस पॉइंट पे थे, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। तो कुछ भी जब बचेगा ही नहीं, तो उसको हम समेटने के में, संभालने में पड़े हैं, हम उसी के पीछे पड़े हैं। करना है, जो जीवन चल रहा है उसको करना है, सारा कुछ निभाना है, पर मैं किस चीज को प्रायोरिटाइज करती हूँ। जिस चीज को प्रायोरिटाइज करते हैं ना, वो चीज भूलती नहीं है। जिस बच्चे ने आईआईटी का एग्जाम देना है, उसको भूलता नहीं जब तक वो एग्जाम नहीं होता, रिजल्ट नहीं आता, उसके मन में वही चलता रहता है। रीटा मैन, यू वांट टू आस्क समथिंग? हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी कि ड्रामा पसंद होना चाहिए, बोल रहे हैं ना, ड्रामा जो है वो भी पसंद होना चाहिए, जैसे सुनीता जी ने बोला था। ड्रामा पसंद होना, बिल्कुल, क्योंकि भगवान को पसंद है तो मुझे पसंद है। और मुझे पसंद कब आएगा? जब मैं ड्रामा की गुह्यता को समझूंगी ना। पर जब कोई हर्ट करता है या कुछ गलत कहता है या करता है, तो उसको हम माफ तो कर देंगे, पर हमें पसंद आएगी लग रहा है, पसंद नहीं आता। सो पसंद कब आएगा? जब मैं ये सोचूंगी आपने माफ किया, जब आपने माफ किया, मुझ आत्मा की शक्ति बढ़ गई, मैं और शक्तिशाली हो गई। फिर हम कहते हैं आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट अटैक। जो भी आ जाए मैं रेडी हूं। अपने आप को हमें एक एक चीज के लिए करके रेडी करना है ना। ठीक है ना रीटा बहन? जब हमें ये पता चलता है, जैसे फॉर इंस्टेंस हम वो स्कूल का एग्जाम भी देखो ना, एक बच्चा एक पेपर नहीं कर पाता, एक क्वेश्चन नहीं कर पाता, वो जब कर लेता है तो उसको बहुत खुशी होती है। आप एक छोटे बच्चे को देखो, जैसे आई सॉ माई ग्रैंडसन, ही वाज ट्राइंग टू पुट द लिड ऑन द बॉटल, बड़ी देर तक ट्राई करता रहा। जब उसने उसको लगा दिया, इतना उसके फेस पे हैप्पीनेस आई कि मैंने इस बॉटल के ऊपर ये ढक्कन को लगा दिया। ठीक, उसके लिए तो वही चैलेंज था। हमारा चैलेंज है कि हमें हर परिस्थिति में अपने आप को स्टेबल रखना है। वो मुझे पसंद तब आएगा जब मैं रियलाइज होगा कि इसको करने से मुझे मिल क्या रहा है, मैं कितनी शक्तिशाली बन रही हूँ। जैसे बाबा कहते हैं ना, कोई हमारे साथ अच्छा है, उसके लिए अच्छा करना तो दुनिया के लोग भी करते हैं। आपको अच्छा उसके लिए करना है जो आपके लिए गलत करता है। फिर हमारे को ड्रामा की ये बात पसंद आएगी कि ये जो सारी चीजें हैं, चैलेंजेस हैं, मेरी शक्ति को बढ़ाने का साथ है। ठीक है, आज का गीत लगाते हैं। तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा
गीत में क्या है? सुदर्शन चक्र वाले मेरे पर भी कुछ ध्यान करो। बहुत ही सुंदर। और जब इसके अंदर बैठ के देखते हैं ना ज्ञान में, तो उसका एक एक मीनिंग लागू होता है, एक एक मीनिंग। तो वो सुदर्शन चक्र खुद नहीं घुमाता, वो तो एक निराकार ज्योति बिंदु है, हमें सुदर्शन चक्र घुमाना सिखाता है। वो क्या कह रहे हैं कि मुझ पर थोड़ा ध्यान करो, तो क्या हो, हमें क्या समझ आया ज्ञान में? वो ध्यान करता है, मैं उसका ध्यान पूरा करती हूँ कि नहीं, मुझे ये देखना है। चेकिंग कैसे होगी? कुछ भी होता है, आपको याद आता है, बाबा बताओ क्या करूं, कि याद आता है इसको फोन उसको फोन? नहीं, बाबा याद आते हैं। बाबा याद आता है, लेकिन हम बाबा को भूल जाते हैं कई बार। बाबा तो हमेशा तैयार होता है हमारी हेल्प के लिए। और बाबा तैयार रहता है, हम ही भूलते हैं। हम भूलते कैसे हैं? जब शरीर समझा तो भूले। बाप का बनना अर्थात देह अभिमान टूटना। जी, और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने संगम युग की बहुत महिमा की आज। क्या बोला संगम युग के लिए? बहुत सारे टाइटल्स। पुरुषोत्तम युग है ये, हम्म उत्तम से उत्तम, हम्म ऊंच से मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। और ट्रांसफॉर्मेशन दीदी, बहुत कम समय बचा है, इसी में हम्म हम अपने ट्रांसफर कर सकते हैं। कल्याणकारी धर्माऊ युग, वो धर्माऊ मंत्र मनाते हैं भक्ति में। ये पूरा युग ही ऐसा है। इस युग को क्या है? वरदान। किसका वरदान? स्वयं भगवान का, कि तुम बनने का एफर्ट करो, और मैं तुम्हारी मदद ना करूं, ये हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं मैं अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ तुमको। हम्म कैसे अपने से ऊंचा बनाते हैं बाबा? दीदी हमने भक्ति में बहुत परमात्मा की पूजा की ना, तो इसी भक्ति में ही बाबा ने हमको अपने से भी ऊंचा बनाने की कोशिश की। बाबा के साथ तो वर्ड कोशिश नहीं यूज करेंगे, ये नहीं। ठीक है। क्योंकि हम उसके बच्चे हैं ना दीदी, पर माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाने की कोशिश करेगा। हम्म अलग है हम उसके, वो हमारा पिता है। हमें अपने से ऊंचा कैसे बनाता है? थोड़ा और। दीदी हम सतयुग में आते हैं, बाबा तो आता ही नहीं हमको अपने से। वो तो खुद परम धाम में चले जाता है और हमको इतनी ऊंची जगह पे भेज देता है, स्वर्ग में भेजता है, खुद तो स्वर्ग में नहीं आता। हम्म खुद स्वर्ग में नहीं आता, और क्या बनाता है हमको, बताओ? हमें वो लक्ष्मी नारायण बनाते हैं, हम्म गुणों को धारण कर। और ये ऐसे हमारी, गुणों को धारण करो। हमें लक्ष्मी। डबल अहिंसक डबल पूजनीय बनाते हैं। हमारी पूजा होती है, जिस तरह हमारी पूजा होती है, शिव बाबा की पूजा नहीं होती है। चलिए, और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा कहते हैं मैं सचखंड स्थापित करने आता हूँ। हम्म सचखंड। हम्म सचखंड का मतलब जहां पे, सचखंड का अर्थ क्या है? सब सच्चाई हो, सिर्फ कोई धोखा फरेब कुछ ना हो। क्या सच्चाई है? मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा। वहां आत्मिक वहां पे बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं है ना, नहीं। सच्चाई है। सत्य। और जैसे ही बॉडी कॉन्शियसनेस में आई, सच्चाई समाप्त ना। अच्छा, ये एक मिनट, ये बात बताओ, हमारी डबल पूजा कैसे होती है? मूर्ति की पूजा होती है, जी। और शालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है।
दोनों। शिव बाबा तो शरीर धारण ही नहीं करते। तो और बाबा ने माताओं के लिए सन्यासियों का क्या बोला? सन्यासी क्या कहते हैं, वो पॉइंट सुनाओ। सन्यासी कहते हैं माताएं क्या है, नर्क का द्वार। फिर उन्हीं के दरवाजे पर जाकर उनसे खाने की भीख मांगते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। फिर उन पर कर्जा चढ़ जाता है, उनकी निंदा करके उनसे ही खाना, उनके ऊपर कर्जा चढ़ जाता है। अगले जन्म में फिर सन्यासी बन जाते हैं। ठीक है ना? हम्म। एक पॉइंट जो एक थोड़ा मुझे डिफरेंट लगा, जो हम रोज ऐसे रेगुलर नहीं डिस्कस करते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, हम ये भगवान को बोलते हैं। सर्व गुण संपन्न हमें बाबा बनाते हैं, पर सर्व गुण संपन्न ये शिव बाबा की महिमा नहीं। दोबारा बोलना दीदी ये लाइन, क्या सर्वगुण संपन्न लास्ट? सर्व गुण संपन्न ये शिव बाबा की महिमा नहीं है। नहीं है, हाँ। तो हम ये तो भगवान कहते को हैं नहीं ना वो, बोलते आप सर्वगुण संपन्न हो, हम क्या बोलते हैं हाँ, भगवान को? लेकिन पर भगवान शिव के बाबा, शिव बाबा तो गुणों से परे हैं, परे है। वो सागर है सागर, गुणों का सागर। सागर है। है ना? यस, हम कहते हैं यस। हम सर्व गुण संपन्न बनते हैं, संपूर्ण निर्विकारी। वो ये वाले टाइटल्स उनको नहीं लगते। निर्विकार उनका पास मतलब आएगा कहाँ से, फटकेगा भी नहीं उनके वो तो पास ना, अशरीरी है। ये सारे टाइटल्स देवताओं के हैं। देवता और देवता दाम के क्यों है? वो ऐसे बनते हैं, जब नीचे गिर जाते हैं फिर ऊपर चढ़ते हैं और ऐसे बनते हैं। फिर ज्ञान। निर्विकार हाँ जी। परमात्मा जी, क्योंकि परमात्मा अजन्मा है ना, तो वो निर्विकार होता ही नहीं ना, कर्म में ही नहीं आता। वो हाँ बिल्कुल, वो अजन्मा है। और तीसरा नेत्र बाबा ने बोला, तुम्हारा मैं तीसरा नेत्र खोलता हूं, देवताओं का तीसरा नेत्र होता नहीं। ये थोड़े पॉइंट्स लिटिल ऐसे लगते हैं, तो हमें समझना है। देवताओं का तीसरा नेत्र नहीं होता। तीसरे नेत्र का मतलब क्या है? ज्ञान, ज्ञान ज्ञान होता है। ज्ञान मीन्स क्योंकि नॉलेजफुल बनना। सतयुग में ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। सतयुग में देवी देवताओं को ज्ञान नहीं ज्ञान की चाहिए। जरूरत ही नहीं है, करेक्ट। दीदी तो तीसरा नेत्र तो संगम युग में खुलता है। सिर्फ संगम युग में खुलता है ना? और बाबा तीसरा ने नेत्र कहा चित्र में तो देवताओं का तीसरा नेत्र दिखाते हैं, दिखाते मगर हैं। असल में तुम्हारा है तीसरा। हाँ, वो एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है? तीसरा नेत्र खुलने के बाद वो देवता स्वरूप बनता है ना। तो और तीसरा नेत्र खुलने का मतलब ज्ञान। ज्ञान व्हाट? थोड़ा और एक्सप्लेन करो दीदी, आई हैव अ क्वेश्चन हियर। जी। अभी आपने कहा कि वो ये जो हम ऊपर चढ़ते हैं और फिर नीचे गिरते हैं और ये साइकिल चलता ही रहता है, तो जिसे मोक्ष कहते हैं कि जन्म मरण से मोक्ष मिलना, वो इसका मतलब कभी भी नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। दैट बाबा तो बोलते हैं मोक्ष होता ही नहीं, मुक्ति मिलती है जब हम परम धाम में। परम धाम जाते हैं। वो मोक्ष उन्होंने नाम दिया क्योंकि दुखी हो जाते हैं ना दुनिया की में रहकर, दुखों का सामना करके फिर कहते हैं हम तो जन्म मरण में आना नहीं चाहते। तो तीसरा नेत्र ज्ञान मतलब क्या? ज्ञान की धारणा होना, ज्ञान को यूज करना, तब कहेंगे तीसरा नेत्र खुला। नहीं तो क्या हो जाएंगे हम? शास्त्रवादी सत्संगी, सुना और आउट। वो नहीं है ना? मनन चिंतन दीदी, ज्ञान की किसी भी लाइन का मनन चिंतन करना ही तीसरा नेत्र खुलना है। वो मेथड है ना? पर मतलब क्या है? हम उसका स्वरूप बने। फिर बाबा ने बोला ना, इन शास्त्रों ने तुम्हें घोर नींद में सुला दिया है, अब बाप ने तुमको जगाया।
घोर नींद में सुला दिया। कैसे शास्त्रों ने सुला दिया भैया हमको? बातें तो बड़ी अच्छी हैं, क्योंकि धारणा नहीं करी। क्योंकि हम वो शास्त्रों को सुनते हुए हमने क्या सोचा? सुनना इज इनफ। हम आज ज्ञानी के बन दिन गए। का हमने बहुत अच्छा काम कर लिया, सुन लिया, बस फुल स्टॉप। भजन सुन लिए, मैं सुबह से रात तक भजन सुन रही हूँ। उनका स्वरूप बन गया। वरदान। आपका मोबाइल संभाल लो, आग के पास नहीं रखते, तब पटाखा बोल रहा है, यहाँ रख लो। वरदान पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा वरदान? सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाकर एक रस रहने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। तो क्या इंपॉर्टेंट बात है? सर्व संबंधों से अपना बनाना, ताकि कोई भी देहधारी याद ना आए। क्यों देहधारी हमें याद ना आए? बाबा सेल्फिश है क्या? पोजेसिव है क्या? That will only bring us down. क्योंकि One, it will bring us down, yes. और सब में थोड़ी बहुत एलिमेंट ऑफ सेल्फिशनेस होता है और लिमिटेड है, उनके अंदर उतनी शक्ति है नहीं। बाबा कहते हैं अगर बाकी संबंधों को, देह के संबंधों को याद करोगे तो मेरी याद में बैठोगे तो वही याद आएंगे। वही याद आएंगे। और जब हम संबंधों में हाँ जी बोलो रेणु भाई। उसी याद में फिर हम औरों की याद में उलझ जाएंगे ना, माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, किसी एक की याद में नहीं रहेंगे। हम जब किसी को याद करें, अगर उसको आत्मिक स्वरूप में देखें तो हम फंसेंगे नहीं। हमने खाया नहीं है। हम भूल गई देह में देखते हैं ना, हम सबको देह में देखते हैं। सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाकर एक रस रहने वाले। तो जब बाबा के साथ ही सर्व संबंध होंगे, एक के साथ जुड़े होंगे तो एक रस होंगे कि वो तो परमात्मा है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो जब बाबा के साथ सर्व संबंध है तो मोह नष्ट कैसे होता है? मोह किससे होता है? देह के संबंध, देह के साथ, करेक्ट। जब देह से ही डिटैच हो गए तो मोह तो नष्ट हो गया। स्मृति स्वरूप, हमारा पूरा खेल ज्ञान का किसका है? स्मृति और विस्मृति का। जब स्मृति है तो परफेक्ट है, विस्मृति है तो पहुंच गए कलयुग में, है ना। स्लोगन, स्लोगन पढ़िए, इसको थोड़ा डिटेल में लेते हैं। प्रकृति को दासी बना लो तो दासी दूर भाग जाएगी। प्रकृति को दासी। प्रकृति किसको कहते हैं? सबसे पहले बॉडी, मेरा शरीर। हाँ, 5 दीदी, 5 तत्व। शरीर की कर्म इंद्रियां, ये प्रकृति। कर्म इंद्रियां हावी होती है ना, कुछ देख लें, कुछ खा लें, कुछ बोल दें, कुछ कर लें, ये वाली बातें। उससे उससे न्यारे कि मैं आई रूल, राइट। और प्रकृति किसको कहते हैं? आपने बोला 5 तत्व, 5 तत्वों में अट्रैक्शन। फिर प्रकृति हम बोलते हैं, हम कहते हैं ना मेरी नेचर है, मेरी नेचर ही ऐसी है, मैं तो ऐसी करती हूँ, मेरी नेचर है, बस कोई जरा सा कुछ बोल दे मेरा तो हो जाता है मूड ऑफ। ये अपने संस्कारों के वश होना, ये भी है, ये इसको क्या कहेंगे? दूसरे को अपने ऊपर राज करने का अधिकार दे दिया, और हम क्या है? स्वराज अधिकारी। तो प्रकृति को दासी बनाया तो उदासी दूर भाग जाएगी। उदास भी कब होते हैं? देखो अपने आप को चेक करो, जब मेरी कर्म इंद्रियां मुझ पर हावी होती हैं। जब हम अपनी इमोशनल, हाँ जी नीलम भाई। जब हम अपनी इमोशनल स्टेट को दूसरों के हाथ में दे देते हैं, दूसरों के हाथ में दे देते हैं ना, वो संस्कार हो गया।
दीदी जब हम हेल्पलेस होते हैं तो उदास हो जाते हैं। जब हम हेल्पलेस हेल्पलेस क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे को या तो संस्कारों का वार हो रहा है, या हमारे शरीर की कर्म इंद्रियां हावी हो रही हैं, या फिर जैसे तत्व भी कैसे, हाय बहुत गर्मी है। दीदी सिचुएशन सिचुएशन हावी हो हाँ, रही है। प्रकृति की सिचुएशंस भी जो आती हैं, प्रकृति की बात कर रहे हैं ना, तो हम इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कोई रोता है, कोई गुस्सा करता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, इसको कहते हैं प्रकृति। तो जब हम स्वराज अपने राजा बनकर बैठते हैं, तो इन चीजों से फ्री होते हैं। राजा बनकर बैठना है। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? Who am I? आत्मा Who am I को सब श्रेष्ठ जानते आत्मा हैं। हूँ। एक एक पॉइंट बताओ मेरे बारे में। मैं कौन हूं? मैं आत्मा। अच्छा, अब मैं आत्मा कैसी, बताओ। मैं शांत स्वरूप आत्मा दीदी। ओके मैं दिव्य बुद्धि आत्मा हूँ। ओके विजयी आत्मा हूँ। ओके मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा। मैं सुखी हूँ। मैं सुखी आत्मा हूँ। गॉडली स्टूडेंट। गॉडली स्टूडेंट हूँ। ओके, पर आत्मा की क्या विशेषता हुई? आपने बोला मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं सुखी हूँ। तो ऐसी आत्मा क्या किसी ज्ञान स्वरूप ज्ञान जो स्वरूप जैसे नहीं आत्मा किसी के वश हो सकती है? नहीं। है ना? मन बुद्धि संस्कार मेरे कर्मचारी हैं। तो मैं तो किसी के वश मैं तो होने वाली नहीं हूं। मैं तो राजा, क्षेत्र की भी राजा, है ना? ठीक है, तो मैं इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक गीत है वो भी लगाऊंगी। और अभी योग करते हैं। मनन चिंतन का आज क्या पॉइंट लेंगे? हम्म संगम युग की विशेषताएं अभी तक लिखी हैं हमने? संगम युग की विशेषताएं दीदी, लिखी हैं अभी क्योंकि तक? आज नहीं बाबा ने लिखी। संगम युग के लिए बोला है। संगम योग विशेष योग है, पुरुषोत्तम है, वरदानी है। विशेषताएं भी लिखो, और फिर ये लिखो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके भी पॉइंट्स लिखो। अच्छा बताओ क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि ट्रेन ऑफ थॉट उस तरफ चल पड़े। दीदी 21 जन्म का वर्षा लेना है तो फिर इसी युग में ही ले पाएंगे। बाबा आए हैं हमें खुद पढ़ा। बाबा मिलता है दीदी इस युग में। परमात्मा परमात्मा की और अपनी पहचान होती है, पतित से पावन बनते हैं, सदगति होती है, ट्रांसफॉर्म होते हैं। पता है सब शॉर्ट पीरियड। जो भी पॉइंट्स आपको पता है वो तो लिखो ही, और मनन चिंतन करो, और उसमें एडिशन करो और ऐड करो, आपको और पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है ना? क्योंकि जितना मनन चिंतन करेंगे उतना योग भी लगेगा। ठीक है? और दीदी बहुत कम दीदी एक समय क्वेश्चन में। है। हाँ जी, बोलो बोलो दीदी क्वेश्चन। जब हम योग लगाते हैं तो आप कहते हैं ना कि शिव बाबा आते हैं, उनका तन लेते हैं, ब्रह्मा बाबा का, फिर हमारे सामने आते हैं। ऐसा क्यों? अब तो शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा भी सूक्ष्म वतन में है, तो दोनों ही डायरेक्ट आ सकते हैं ना हमारे पास। आ सकते हैं, वो तो बात ठीक है, पर संगम युग पर वैसे वो दोनों सब हमेशा इकट्ठे रहते हैं। जी। संगम युग पर वो अलग नहीं होते। आप सिर्फ शिव बाबा को भी बुला सकते हो, सिर्फ शिव बाबा को देखो अपने सामने। ब्रह्मा बाबा को बुलाओगे तो उनके ब्रिकोटी में तो शिव बाबा होंगे ही। ओके। दे डोंट सेपरेट। तो हम जब योग भी करते हैं, हम क्या कहते हैं? मेरी भ्रिकुटी में एक तरफ शिव बाबा, एक तरफ ब्रह्मा बाबा बैठे हैं। वो भी बहुत सुंदर योग लगता है। ठीक है, आप सिर्फ शिव बाबा को बुलाओ, अगर आपको वो दिल करता है आप वो करो, वो भी ठीक है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। पर दोनों अलग नहीं होते इस युग में। जी। और किसी का भी कोई क्वेश्चन है क्या?
नहीं, सिर्फ एक चिंतन था बलि चढ़ना पे। स्कूल अच्छा। में जैसे बलि चढ़ाते हैं तो अ, अपनी जान दे देते हैं, जैसे किसी अ, जानवर को किसी दे। जानवर की बलि चढ़ाते हैं तो उसको दे किल द। पर हमारे यहाँ बलि चढ़ने का मतलब है अपना जीवन दान देना। आई थिंक दिस इज व्हाट आई फील। अपने जीवन जीवन समर्पण कर, अपना जीवन अपना जान नहीं, मन और जीवन। बुद्धि, अपना मन और बुद्धि बाप को समर्पण, कि हाँ, मेरे सोचने का भी काम अब तू करेगा, मैं तो करने नहीं वाली, आप ही हो ना। दैट्स राइट, इट इज नॉट जान देना, इट इज जीवन समर्पण विद ऑल द बिल्कुल व्हाटएवर वी हैव। राइट। और नेक्स्ट एक और बात, आज आप कौन सा पॉइंट लेकर ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ठीक है, तो शिव बाबा की छत्र छाया में सारा दिन। ठीक है, मेरे साथ तो ये होता है, जब भी ट्रैफिक कंट्रोल का जो हमने सॉन्ग लगाया होता है वही सॉन्ग आता रहता है बारी बारी ट्रैफिक कंट्रोल में। अच्छा वही कर। ओवरलैप होता, वही ओवरलैप होता रहता है, सॉन्ग आता रहता है बारी बारी। आई एम ट्राइंग टू मेक इट इजी फॉर एवरीवन, सो दैट एक पॉइंट मिल जाता है चिंतन के लिए। अपनी चेकिंग तो करेंगे ही, और बाबा की छत्र छाया में बैठ जाएंगे। जब मनन चिंतन करो तब भी बाबा के साथ बैठो तो अच्छा मनन चिंतन रहेगा। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठते हैं। शरीर स्थिर, और अपने पूरे शरीर का मुआयना करेंगे, पैरों से लेकर सिर तक। अपने आप से कहें, ये मेरा शरीर है, ये मैं नहीं। पैर, टांगे, कमर, छाती, हाथ, बाजुएं, शोल्डर्स, गर्दन, पूरा चेहरा, और फोकस हो जाए माथे के बीच। मैं चमकता सितारा, चकमक। इस शरीर की राजा, इस शरीर के कॉन्टेक्स्ट में मैं करावन हार हूं। अपनी कर्म इंद्रियों को जो भी ऑर्डर करूं वो उसी प्रमाण चलती हूँ। मन बुद्धि संस्कारों की भी राजा, और अभी सेकंड में अपने फरिश्ता ड्रेस को धारण करके सूक्ष्म लोक पहुंचे, बाप दादा के सामने। और अपनी मन और बुद्धि बाप को समर्पित करते हैं, और मैं आत्मा पात्र हूं, इसमें बाबा जो चाहे भरता जाए। मेरे पास जो था मैंने बाबा को दिया। खाली हो गए, बाबा की दृष्टि से
बाबा के माथे के बीच से सर्व गुण और शक्तियां मुझ में भर रही हैं। मेरी दृष्टि बाबा की भ्रिकुटी पर लेते चले। अब बाबा ने अपनी लाइट की उंगली से मेरे माथे पर तिलक लगाया और मैं बिंदु बनकर बिंदुओं के देश परम धाम पहुंचा। परम धाम में शिव बाबा के सानिध्य में मैं और मेरा बाबा और अब यहाँ से नीचे आ जाएं, वापस अपने शरीर में प्रवेश करेंगे। मैं स्व पर राज करने वाला स्वराज अधिकारी सितारा हूं। गीत को सुनेंगे, उसके एक एक शब्द को का स्वरूप बनेंगे। सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।